बिहार पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को अवगत कराना है कि नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में रामनवमी के पर्व में हुई विधि व्यवस्था की समस्या की जांच के क्रम में सोशल मीडिया एवं साइबर स्पेस के उन्मादी और सौहार्द को प्रभावित करने वाले पोस्ट की जांच यूयू द्वारा की गई। आपको जानकारी है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने हेतु बिहार पुलिस की नोडल एजेंसी है और विशिष्ट इकाई। इन घटनाओं की जांच के क्रम में ये तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, एविडेंस आया है कि साइबर स्पेस पर उन्माद और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेशों एवं अन्य सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाले आपत्तिजनक संदेश और पोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा पता चला है कि इन पोस्ट के माध्यम से पहले लोगों को मोबिलाइज किया गया, भड़काया गया और उसके बाद में वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। सबसे पहले मैं वहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसकी अपडेट देना चाहता हूँ। वर्तमान में वहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है और सभी बाज़ार और दैनिक कार्यक्रम वहाँ पर जो भी दैनिक जीवन है वो सामान्य हो गया है। कुल 15 प्राथमिकियाँ वहाँ दर्ज की गई थीं, जिसमें 271 नामजद अभियुक्त हैं। उसमें से 140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन 140 अभियुक्तों में 100 नामजद अभियुक्त हैं और 40 जो है वो गैर नामजद अभियुक्त वहाँ पर हैं। उस फिजिकल हिंसा की जो 15 FIR है उसमें जिला पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो आपत्तिजनक पोस्ट, संदेश, वीडियो इत्यादि प्रसारित करके जो हिंसा फैलाने का षड्यंत्र प्रकाश में आया है, उसकी आर्थिक अपराध इकाई में एक नई FIR दर्ज की है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे पोस्ट और साइबर स्पेस, सोशल मीडिया की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। इस दल के द्वारा बिहार शरीफ जाकर घटना स्थल पर स्थलीय जांच भी की गई। साथ ही साथ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइबर स्पेस में प्रसारित किए जा रहे संवादों और संदेशों का गहन विश्लेषण भी किया। ऐसे साक्ष्य पाए गए जिनसे ज्ञात हुआ कि प्रसारित संवादों एवं पोस्टों से सांप्रदायिक उत्तेजना, उन्माद फैलाने हेतु लोगों को कतिपय व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित किया गया। प्रारंभिक स्थलीय जांच और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर कुल 15 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य संदिग्धों के साथ आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 7/23 दिनांक 8 अप्रैल 2023 अर्थात कल ये FIR दर्ज की गई, जिसमें धारा 153, 153A, 153A सब क्लॉज 1B, 153A सब क्लॉज 1C, 297, 505, 505A एंड सब क्लॉज 120B और IT एक्ट की धारा 60 और 66F दर्ज किया गया। अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसके अनुसंधानकर्ता पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पदाधिकारी। अभी तक के अनुसंधान में ज्ञात तथ्यों के अनुसार कतिपय निहित स्वार्थ वाले समूहों, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा एक सोचे समझे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का कार्य किया गया, जिसमें साइबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक कटुता फैलाने हेतु भ्रामक संदेशों को प्रसारित किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ और हेट न्यूज़ को इस माध्यमों से प्रचारित किया गया। आज छापामारी के क्रम में जो 15 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उन 5 अभियुक्तों के नाम हैं मनीष कुमार, तुषार कुमार तांती, धर्मेंद्र मेहता, भूपेंद्र सिंह राणा और निरंजन पांडे। इन अभियुक्तों के 5 से 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। अब इन फ़ोन का इस्तेमाल कंटेंट अपलोड करने के लिए किया गया था, ऐसा पता चलता है। गहन विश्लेषण इन मोबाइल फ़ोन का और उसका विश्लेषण करने के बाद आगे बात पता चलेगी। इन 5 अभियुक्तों के अलावा जैसा मैंने आपको बताया 15 अभियुक्तों पर एक साइबर FIR हुई है। 2 अन्य अभियुक्त जिसमें कुंदन कुमार
जो स्थानीय रूप से अपने आप को एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी आत्मसमर्पण एक दूसरे केस में कर दिया गया है जो फिजिकल वायलेंस का है। उनके ऊपर भी एक एफआईआर है, तो वो उस कांड से इस कांड में रिमांड किए जाएंगे। उसके अलावा एक कृष्ण कुमार आत्मसमर्पण किए हैं, उनको भी इस कांड में रिमांड किया जाएगा। इस क्रम में एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है, डिटेल उसका प्राथमिकी में वर्णित है। संक्षेप में बताना चाहूँगा कि उसमें 456 पार्टिसिपेंट थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके 2 एडमिन, यही दोनों एडमिन कुंदन कुमार और कृष्ण कुमार ने अभी आत्मसमर्पण किया है फिजिकल वायलेंस वाले केस में, और साइबर स्पेस वाले केस में उन 456 पार्टिसिपेंट्स का गहन विश्लेषण आर्थिक अपराध ने किया और पाया कि उसमें 14 लोगों के द्वारा इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को अपलोड किया गया, अप्रूव किया गया, फैलाया गया। तो 456 में से छानबीन करके 14 लोगों पर एफआईआर हुई। एक 15वां नाम जो आया है एफआईआर में, आर्थिक अपराध इकाई की एफआईआर में, वो माधव लाल नामक व्यक्ति का है। यह व्यक्ति बिहार थाना कांड संख्या 2 वर्ष पूर्व जो हुआ था फरवरी में 124/21 दंगा का कांड था, उसका भी अभियुक्त रहा। तो उसको भी अभियुक्त बनाया गया। उसके द्वारा भी बहुत सारे पोस्ट किए गए हैं, उन पोस्ट का विश्लेषण आगे और आने वाले अनुसंधान में किया जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इस पूरे प्रकरण में एक जो एफआईआर दर्ज की है 15 लोगों के खिलाफ, उसमें 5 व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उनके पास से 5 बरामद जो मोबाइल फ़ोन है उनका भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है, और 2 व्यक्ति जो हिंसा के कांड में आत्मसमर्पण किए हैं उनको भी इन कांड में रिमांड किया जाए। इस प्रकार से कुल अभियुक्तों की संख्या 7 हो जाएगी। इतना ही मुझे कहना है, और आर्थिक अपराध इकाई की विशेष जांच दल इसके लिए गठित है, अनुसंधानकर्ता सहित वो लोग इसमें गहन विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे संदेश, बहुत सारे वीडियो ऐसे पाए गए जो गलत थे, भ्रामक थे, भड़काऊ थे, उन्माद को फैलाने वाले थे, और जिसके कारण ये सुनियोजित साजिश के तहत ऐसे लोगों को जोड़ा गया, उन्माद फैलाया गया। उसके प्रतिफल में ये जो हिंसा हुई उस पर आज आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक्शन लिया गया। थैंक यू। सासाराम वाले मामले में क्या हुआ? ये तो नालंदा की बात आपने की, सासाराम वाले मामले में क्या हुआ? सासाराम में मेरे पास में अपडेट नहीं है। सासाराम में ऐसी कोई जानकारी आएगी तो आपको अवगत कराएंगे। सर, इस मामले में जितनी गिरफ्तारी हुई और जितने लोग नामजद हैं उनमें से किसी राजनीतिक दल से ये लोग जुड़े हैं? अभी अनुसंधान के क्रम में मैंने आपको बताया 5 लोग आज ही सुबह गिरफ्तार हुए हैं, और 2 लोग पहले ही कांड में जुड़े हुए हैं। अभी तक इस प्रकार की कोई बात प्रकाश में आएगी तो आपको अवगत कराएंगे। सर, how many total FIRs have been registered so far, including सासाराम? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सासाराम का अभी अद्यतन डिटेल मेरे पास में नहीं है। वहाँ पर 4 एफआईआर होने की पहले की सूचना थी, लेकिन उसमें कितने नामजद थे वो सूचना नहीं है। नालंदा में मेरे पास में डिटेल सूचना है, 15 एफआईआर हुई थी, उसमें 271 एक्यूज बनाए गए नामजद। उन नामजद में से 100 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 40 और गैर नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से नालंदा में 140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सर, नालंदा में गुलशन कुमार की मौत हुई थी हिंसा के बाद, उसका एफआईआर अभी तक लटका हुआ है, उसका एफआईआर हुआ है कि नहीं, और क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने कोई स्पष्ट मुझसे सवाल पूछा, मैं उसके बारे में जानकारी लेके बताऊंगा कि उसमें क्या प्रगति है, क्या बिंदु है उसमें आया। सर, कुंदन कुमार जो गिरफ्तार जिसके आप बोल रहे हैं, वो कहा जा रहा है जिला संयोजक है किसी संगठन का। क्या नेम्स, क्या उन्होंने कुछ बोला है कि किसी के कहने पे इंस्टिगेट किया या ग्रुप बनाया? देखिए, पुलिस, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ग्रुप एक्टिव हैं, बहुत सारी मोबाइल कंटेंट अभी जो 5 फोन आज मिले हैं उनकी एनालिसिस होगी, तो जब सामने बात आएगी आपको अवगत कराएंगे। अभी ये स्पष्ट हो रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लोगों को जोड़ के धार्मिक उन्माद के पोस्ट को फैलाया गया, जिसके कारण ये हिंसा हुई। लग रहा है कि साजिश का नतीजा था ये। देखिए, हमारी अनुसंधान के क्रम में पूरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। 120B कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं, और जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पोस्ट होना शुरू हुए और उसके बाद में हिंसा हुई, तो ये इंडिकेट कर रहा है। सारे बिंदु आपके धीरे धीरे अनुसंधान के क्रम में आगे आएंगे। 5 लोगों की आज गिरफ्तारी हो गई। थैंक यू।
मैं ये बोल रहा हूँ टोटल एफआईआर हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार हो गए पूरा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर द व्हाट्सएप ग्रुप विच यू आर नॉट रिवीलिंग द नेम, तो इज इट स्पेसिफिकली आई मीन ट्राइंग टू इंस्टिगेट कम्युनल ये मतलब ऐसे इन्वेस्टिगेशन? व्हाट्सएप ग्रुप, चैट, यूआरएल, पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मैसेजेस आए, उन सभी का गहन विश्लेषण किया गया और एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें 456 पार्टिसिपेंट्स, सभी को आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, उनके पोस्ट, उनके कंटेंट पढ़े। जिन लोगों के आपत्तिजनक, भड़काऊ, धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले थे, ऐसे लोगों को चिन्हित किया, उनको स्पेसिफाई किया और उन 456 में से 14 लोगों पर एफआईआर। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत गहन विश्लेषण, तार्किक विश्लेषण के बाद ये कार्रवाई हुई और आर्थिक अपराध इकाई लगातार इस दिशा में आगे भी कार्रवाई करेगी। इसमें सिर्फ एक गुट ही है या दूसरा गुट भी शामिल था हिंसा करने के लिए, उधर से भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए अभी किस तरह के क्या है अभी जांच का बिंदु है। मुझे लगता है आर्थिक अपराध इकाई जब सारे पोस्ट का विश्लेषण करेगी तो निश्चित रूप से जो सही तथ्य और गहन विश्लेषण होगा सामने आएगा। अभी तक 456 लोगों का ग्रुप है, वो किस नाम से था अगर आप उसको बताएं? नहीं, वो एफआईआर में लिखा हुआ है, मैं सारी चीज़ें अब नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यूआरएल, बहुत सारे डिटेल हैं, तो मैं एफआईआर का पार्ट हूँ। क्या वो बजरंग दल का ग्रुप था या क्या था? मुझे उसकी जानकारी मैं एफआईआर से देख के बता दूंगा आपको। एफआईआर में लिखा हुआ है और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इसमें 2 चीज़ें और आई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक अपराध इकाई ने जब जांच की तो पाया गया कि वो मोबाइल फ़ोन का धारक कौन है, जिनको वेरीफाई किया उनके विरुद्ध में एफआईआर की। हो सकता है कि धारक घर का कोई महिला हो, लेकिन यूज़ कोई वास्तव में कोई दूसरा लड़का कर रहा है। तो अभी आर्थिक अपराध इकाई बहुत सारे बिंदुओं पर जांच करी, छानबीन करने के बाद और सही साक्ष्यों के आने के बाद ही उसमें कार्रवाई की गई। कोई फंडिंग का तो सोर्स नहीं था सर इनका? अभी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई सभी पहलुओं पर 120B धारा लगी हुई है, षड्यंत्र की धारा लगी हुई है, कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर है। तो अभी उनके व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के चैट और उनकी एनालिसिस करके जो बात सामने आई है मैंने रखा है। कॉन्स्पिरेसी के और भी परतें होंगी और भी लेयर हो सकती हैं, जिसको कि आगे अनुसंधान के क्रम में पुख्ता साक्ष्य के साथ आने पर आपके सामने रखेंगे। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? अभी ऐसा कोई प्रकाश में आएगा, आपको बताएंगे। थैंक यू।